तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 25,000 दिख रहा है, 2,56,000 है। उनके वर्गों का जो अंतर है वह 2,56,000 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। चलिए समीकरण बनाते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 1000। संख्या को x और y मान लेना है। चलिए माना कि संख्या बराबर दो संख्या है, तो पहली संख्या x, या पहली संख्या लिख लीजिए। माना कि पहली संख्या बराबर x, इसके बाद में दूसरी संख्या लेंगे, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का योगफल 1000 है, तो x प्लस वाई बराबर 1000 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद में आएंगे, अब क्या कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का अंतर 2,56,000 है। वर्गों का अंतर यानी कि स्क्वायर का अंतर, ठीक है। चलिए स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर। वर्गों का अंतर कितना है 2,56,000। चलिए तो ये हो गया। चलिए इसके आगे चलेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2,56,000। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, एक्स प्लस वाई का मान समीकरण एक्स रख देना है 1000 और गुने एक्स माइनस वाई बराबर 2,56,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए। चलिए तो यहाँ से x माइनस वाई का मान निकल गया 256। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। दोनों में y का गुणांक बराबर है, x का गुणांक भी बराबर है। अगर केवल जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस 2 से चलेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से पहला दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 1000, x माइनस वाई बराबर 256। चलिए जोड़ेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा। जोड़ने पर 2x बराबर में ये जोड़ने पर 1256। चलिए इसके आगे आएंगे, यहाँ से एक x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1256 और बटा में 2 से काट दीजिए, हो जाएगा 628। x का वैल्यू हो गया 628। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 में मान रख लीजिए। समीकरण 1 से चलेंगे, दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर में 1000। x का वैल्यू रखेंगे 628 प्लस में y बराबर 1000। साइड चेंज करेंगे तो y बराबर 1000 और माइनस में 628। चलिए घटा लेंगे, यहाँ से y बराबर 10 में से 8 घटेगा 2, 9 में से 2 घटेगा 7 और 9 में से 6 घटेगा 3, 372। तो आपका दोनों संख्या निकल गया है ना। लिख लेंगे, अतः पहली संख्या बराबर 628, दूसरी संख्या बराबर 372। चलिए क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन में पहला तो समीकरण का हल करना है। कह रहा है इतना और इतना समीकरण का हल करे और m का मान ज्ञात करना है यदि m इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, यानी कि y बराबर mx प्लस 3 को संतुष्ट करता हो। सबसे पहले x y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी m का मान निकाल सकते हैं। तो पहले समीकरण को हल करेंगे। समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। आगे है 2x माइनस में 4y बराबर माइनस में 24। बताइए किस विधि से हल कर लिया जाए। लब्धिकरण से, ठीक है। चलिए 2x बराबर है, सीधे घटाने पर x खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस 2 से चलिए। समीकरण 1 माइनस 2 से 2x प्लस में 3y बराबर में 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24। घटाने के बाद हुआ है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस। 2x कैंसिल, 4 और 3 7y। इसके आगे चलेंगे, 24 और प्लस में 11 हो जाएगा 35। अब y का वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 35 बट्टा में 7, 7 5 35, y बराबर 5। इसके आगे ये समीकरण 1 में मान रखेंगे y का, टेक्स्ट निकल जाएगा। चलेंगे समीकरण 1 से, 2x प्लस में 3y बराबर 11।
या 2x और प्लस में 3 गुने y का वैल्यू है 5, 5 रखिए बराबर में 11, यह हो जाएगा 2x प्लस में 6 बराबर 11, साइड चेंज करेंगे, 2x बराबर 11 प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, या 2x बराबर 11 में से 6 घटेगा तो 6 कहाँ से 5 ना यहाँ पर 3 5 15 होगा। चलिए 15 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 4, x का वैल्यू निकालेंगे माइनस में 4 और बेटा में 2, 2 दूना 4 माइनस में 2। चलिए एक्स वाई का वैल्यू तो निकल गया, अब m का वैल्यू निकालेंगे इस समीकरण से। चलिए समीकरण दिया है y बराबर mx और प्लस में 3, x और y का वैल्यू इस समीकरण में रख लेंगे, y का वैल्यू है 5 तो यहाँ पर 5 रखिए बराबर mx, तो m और गुने x, x का वैल्यू है माइनस में 2 तो माइनस में 2 रखेंगे और प्लस में 3। चलिए ये हो जाएगा 5, 3 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा 3 बराबर माइनस 2 में m से गुना तो माइनस में हो जाएगा 2m, 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2 बराबर माइनस में 2m, 2 एकम 2 काट दीजिए एक बार में, m बराबर -1। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपए है, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपए है, तो एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत क्या होगा ये बताना है। चलिए इसको हम मान लेंगे, माना कि एक कुर्सी की कीमत, माना कि एक कुर्सी की कीमत बराबर 100 रुपए, फिर इसी तरह मान लेंगे एक टेबल की कीमत बराबर, एक टेबल की कीमत बराबर y रुपए। अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार। चलिए प्रश्न में जो पहला कथन ये कह रहा है कि 4 कुर्सी और 3 टेबल की कीमत, चूंकि एक कुर्सी की कीमत 1 है तो 4 कुर्सी का 4x प्लस एक टेबल का कीमत y माना गया तो 3 टेबल का कीमत 3y, और इन दोनों का कीमत एक साथ कितना है 2100 रुपए है, तो दोनों को जोड़कर 2100 रुपए होगा, लिखेंगे बराबर में 2100 रुपए, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा कथन में आगे कह रहा है कि 5 कुर्सी और 2 टेबल की कीमत, 5 कुर्सी का कीमत 5x, 2 टेबल का कीमत 2y, और दोनों को मिलाकर हो गया 1750, ये हो गया समीकरण 2। चलिए अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, एक्स वाई निकल जाएगा तो एक कुर्सी और एक टेबल का कीमत निकल जाएगा। चलिए वाई वाला गुणांक को बराबर कर लेते हैं, 2 से ऊपर गुना करेंगे, ऊपर गुणांक 3 है तो नीचे 3 से गुना कर लेंगे, और दोनों प्लस में है तो घटाने पर। चलिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2 गुने 3 से, 2 से गुना करेंगे 4 में तो 4 दूना 8x प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे 6y बराबर 21 दूना 42 हो जाएगा 4200, 3 पचे 15x और 2 तिहाई 6y बराबर गुना करेंगे तो 0 का 0 रह जाएगा, और 5 में 3 से 5 तिहाई 15 के 5 17 तिहाई 51 और 1 8 3 52, तो 5250 रुपये। चलिए यहाँ से हम लोग घटाने का बात हुआ है तो माइनस देंगे, 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में 7x बराबर में आएंगे 0 0 0 ही रह जाएगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 5 में से 4 घटेगा तो 1, कुल मिला के 1050 रुपये बचा 7x का, और भी माइनस में। हाँ ये नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाया जा रहा है, ऊपर में से नीचे नहीं, माइनस में है, बड़ा वाला अंक में से छोटा घटता है, तो बड़ा वाला में छोटा घटाएंगे वही माइनस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस बड़ा वाला अंक पहले है। चलिए यहाँ से x निकालेंगे तो माइनस में 1050 और बट्टा में माइनस में 7, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 7 एकम 7, 3 और 5 35, 7 पचे 35 और 1 0, 1050, यानी कि x का मान हो गया 150। इसका मतलब है कि एक कुर्सी का जो कीमत है वह 150 रुपए है। चलिए यहाँ से समीकरण 1 में मान रखेंगे x का और y निकालेंगे, चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण दिया हुआ है 4x और प्लस में 3y बराबर में 2100, x का मान रखेंगे 4 और गुने x का मान आया है 150, यहाँ रखेंगे 150 और प्लस में 3y बराबर 2100, 50 150 से गुना करेंगे 4 में तो 15 चौके 60, ये सीधा हो जाएगा 600, और प्लस में 3y बराबर 2100, साइड चेंज करेंगे
तो हो जाएगा 3y बराबर 2100 और माइनस में हो जाएगा 600, या 3y बराबर 21 में से 6 घटेगा तो 1500। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे 1500 और बट्टा 3, 3 × 5 = 15, y का वैल्यू हो गया 500। इसका मतलब है कि एक कुर्सी की कीमत है 150 रुपए और एक टेबल की कीमत है 500 रुपए। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, अतः एक कुर्सी की कीमत बराबर 150 रुपए और एक टेबल की कीमत बराबर 500 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपए है। समीकरण को हल करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है केवल रैखिक समीकरण युग्म में लिखे, केवल समीकरण बनाकर लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या है। एक पेंसिल की कीमत x और एक पेन की कीमत y मान लेंगे। माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपए। इसी तरह मान लेंगे एक पेन की कीमत बराबर y रुपए। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न से आएंगे। प्रश्न कह रहा है कि 5 पेंसिल, जब एक पेंसिल का कीमत x है तो 5 पेंसिल का 5x होना चाहिए। इसी तरह 7 पेन का कीमत, एक पेन का कीमत y रुपए है तो 7 पेन का कीमत 7y होगा। जबकि प्रश्न के अनुसार इन दोनों का कीमत एक साथ 50 रुपए है, तो दोनों को जोड़ने पर ये 50 रुपए होगा। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा स्थिति में आएंगे, इसमें कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, वही उल्टा हो गया। तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x और 5 पेन का हो जाएगा 5y, और दोनों का जो कुल कीमत है वो 46 रुपए है। तो ये जाएगा 46 रुपए, समीकरण 2। प्रश्न के अनुसार इतना ही काम करना था, केवल समीकरण लिख देना था, समीकरण लिख दिया गया, यही आपका आंसर है। कह रहा है, चलिए प्रश्न कह रहा है कि कक्षा x के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं ना, और लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म लिखना है। टोटल 10 ही छात्र है, लड़का और लड़की दोनों मिलाकर। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों की संख्या को हम x और y मान लेंगे। माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, इसी तरह लड़कियों की संख्या को मान लेंगे। लड़कियों की संख्या बराबर y। अब आइए प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यहाँ से एक समीकरण मिल जाएगा, और एक समीकरण कुल संख्या कितना है छात्रों का, यहाँ से मिल जाएगा। अब लड़का और लड़की दोनों की संख्या को जोड़ेंगे तो x + y बराबर आना चाहिए 10, क्योंकि 10 ही छात्र थे टोटल। ये पहला समीकरण हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब यह है कि लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, क्योंकि 4 ज्यादा है। इसके आगे आइए, लिख सकते हैं y जो कि लड़कियों की संख्या है और माइनस में x जो कि लड़कों की संख्या है, घटाने पर कितना बचना चाहिए, 4, बराबर में 4। ये हो गया दूसरा समीकरण। चलिए बस इतना ही हो गया, केवल समीकरण युग्म लिखना था। चलिए क्वेश्चन में आइए। प्रश्न कर रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण x, y और 40 है। तीनों कोण दे दिया हुआ है। कर रहा है दो कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 है, तो x और y ज्ञात करना है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह 180 होता है, ये बात सबको पता है। एक समीकरण यहाँ से मिलेगा, और इसमें कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, इसमें पहले से ही मान कर दे दिया है x y, हम मानेंगे कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सीधा प्रश्न से आइए। प्रश्न चलेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो लिखेंगे x प्लस में y और प्लस में 40 बराबर में 180, या इसको लिख सकते हैं x + y बराबर 180 प्लस में 40 है, साइड चेंज करेंगे माइनस में 40, या x + y बराबर घटाने पर बचेगा 140। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा कथन पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि दो कोण x तथा y के बीच का अंतर, x और y के बीच का अंतर 30 है, तो x - y बराबर 30 बचना चाहिए, क्योंकि अंतर 30 का है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, x - y बराबर 30, ये समीकरण 2 हो गया। हल करना है, x y दोनों ही बराबर है, केवल जोड़ देंगे, y y कैंसिल हो जाएगा और हमारा हल निकल जाएगा। तो चलेंगे समीकरण 1 + 2 से। समीकरण 1 + 2 से x + y
बराबर में 140 और आगे दिया है x माइनस वाई बराबर में 30। जोड़ने पर माइनस में वाई प्लस में वाई कैंसिल, x और x जोड़ने पर हो जाएगा 2x बराबर 140 प्लस में 30 हो जाएगा 170। यहाँ से x निकालेंगे 170 और बट्टा 2, 2 से काटेंगे इसको, 2 8 16 2 5 10, x का वैल्यू हो गया 85। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 140, तो चलिए x का वैल्यू रखेंगे 85 और प्लस में y बराबर 140, या ये हो जाएगा y बराबर 140 प्लस में 85 है, साइड चेंज करेंगे माइनस में हो जाएगा 85, तो y बराबर 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 13, 13 में से 8 घटेगा 5, तो y बराबर 55। चलिए निकल गया दोनों कोण, यहाँ से लिख लेंगे अतः x बराबर 85 डिग्री और y बराबर 55 डिग्री। चलिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता। अगर चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं तो जितना समय पहले लग रहा था उससे 2 घंटा कम लग रहा है। और यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दी जाए तो उसे नियत समय से यानी जितना पहले लग रहा था उसे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो बताना है कि आखिर दूरी कितना था जिसे रेलगाड़ी तय कर रहा है। चलिए रेलगाड़ी की चाल 40 में पता है, नहीं पता है, दूरी निकालने के लिए चाल चाहिए, टाइम तो दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, चाल मानेंगे रेलगाड़ी का। चाल बराबर x किलोमीटर में दिया है चाल, किलोमीटर प्रति घंटा जो कि सामान्य चाल है, और दूरी तय करने में लगा समय चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लिया गया कि रेलगाड़ी की चाल x है और रेलगाड़ी जिस दूरी को तय कर रहा है उस दूरी को तय करने में लगा समय y घंटा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, दोनों में गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा। इसलिए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। इसके अनुसार चाल है x और समय है y, तो दूरी हुआ एक्स वाई। चाल हम बदल भी लेंगे तो भी दूरी नहीं बदलने वाला, डिस्टेंस तो वही रहेगा हमेशा, समय बदलेगा और चाल बदलेगा, दूरी फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आइए प्रथम स्थिति में, पहला स्थिति में कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो टाइम कितना कम लगता, टाइम 2 घंटा कम लगता है। रेलगाड़ी की चाल पहले से क्या है x, तो प्रथम स्थिति में चाल कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा x प्लस में 10 क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना था, और समय कितना हो जाएगा, समय अब 2 घंटा कम लगेगा, पहले समय कितना लग रहा था y, अब कितना लगेगा y माइनस 2 घंटा। समझ में आ रहा है, पहला स्थिति में कह रहा था कि चाल को अगर 10 किलोमीटर बढ़ा दे तो समय 2 घंटा घट जाता है, तो चाल को बढ़ा दिए और समय को 2 घंटा घटा दिए। अभी भी हम दूरी निकालेंगे तो वही दूरी रहेगा, अब दूरी निकालिए, इसलिए दूरी क्या है हमारा, दूरी बराबर चाल गुने समय, दोनों में गुना करेंगे, चाल है x प्लस 10 और समय है y माइनस 2, दूरी कितना है एक्स वाई, इस दूरी को यहाँ रख लेंगे, एक्स वाई बराबर गुना कीजिए, एक्स में वाई से गुना एक्स वाई, एक्स में माइनस 2 से गुना तो माइनस में 2x, 10 में वाई से गुना करेंगे 10 वाई, 10 में माइनस 2 से माइनस में 20, एक्स वाई और एक्स वाई को कैंसिल कर देंगे, इन दो सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा, पहले इन दोनों को इधर लाते हैं, इन दोनों को इधर लाएंगे तो 2x प्लस में हो जाएगा और 10 वाई माइनस में हो जाएगा, बराबर में बच गया माइनस में 20। इसको पहला समीकरण मान सकते हैं, या आप चाहे तो 2 कॉमन करके काट सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया समीकरण 1, इसके आगे बढ़ेंगे।
अब आएंगे दूसरी स्थिति में। दूसरा वाला में कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती, यानी कि 10 किलोमीटर घटा दिया जाए तो टाइम पहले जितना लग रहा था उससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो दूसरी स्थिति में चाल क्या हो जाएगा, चाल 10 किलोमीटर धीमी यानी घटाना है, पहले से चाल x और 10 किलोमीटर घटाएंगे तो x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना हो जाएगा, समय 3 घंटा अब बढ़ जा रहा है, पहले से समय था y, 3 घंटा बढ़ेगा तो y प्लस 3 घंटा। चलिए यहां से फिर दूरी निकालिए, इसलिए दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल है x माइनस 10 और समय है y प्लस में 3। चूंकि दूरी हमें पहले से पता है कि दूरी x y है तो दूरी का मान रखेंगे x y, x में y से गुना x y, x में 3 से गुना 3x, माइनस 10 में y से गुना माइनस में 10y, माइनस 10 में 3 से गुना तो माइनस में 30। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर लेंगे, इन दोनों को उठाकर इधर लाइए या फिर माइनस 30 को ही चेंज कर लीजिए तो बचेगा 3x और माइनस में 10y बराबर में माइनस में 30 साइड चेंज करने पर प्लस में 30 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए हमारा समीकरण निकल चुका है, अब बात है केवल हल करने का, तो इतना छापिए ताकि हल हो सके। चलिए इसके आगे चलते हैं। पहला समीकरण है 2x माइनस में 10y बराबर में माइनस में 20 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस में 10y बराबर कितना है, बराबर में 30 है। ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण में क्या दिख रहा है आपको, 10y बराबर है, गुणांक पहले से ही बराबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, घटा लेंगे सीधा। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, या डायरेक्ट लिख दे रहे घटाने पर, घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, 10y से 10y कैंसिल, 2 में से 3 घटेगा तो माइनस में x, दोनों माइनस में है तो जोड़ने पर माइनस में हो जाएगा 50, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, x बराबर 50, x निकल चुका है, x का मतलब था चाल, तो सामान्य चाल निकल गया रेलगाड़ी का। अब चलिए y निकालेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से 2x माइनस में 10y बराबर 20, 2 गुने x का मान रखिए 50 माइनस में 10y बराबर में 20, गुना करने पर 100 माइनस में 10y बराबर में 20, साइड चेंज करेंगे, माइनस में 10y बराबर 20 और माइनस में 100, माइनस में 10y बराबर 20 में से 100 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा 80। चलिए यहाँ से y निकालेंगे तो y बराबर माइनस में 80 बटा माइनस में 10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 8 80, y का वैल्यू हो गया 8। एक्स वाई तो निकल चुका है, प्रश्न पूछ रहा था दूरी क्या है, जो कि दूरी निकाला गया था एक्स वाई, यानी कि एक्स में वाई से गुना करेंगे, चाल और समय निकल गया तो दूरी आराम से निकल जाएगा, इसलिए दूरी बराबर एक्स वाई था दूरी, तो एक्स का मान 50 और गुने वाई का मान 8, 50 8। चलिए जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश एवं हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा भिन्न ज्ञात करें। भिन्न तो ज्ञात करना है लेकिन प्रतिस्थापन विधि द्वारा, इसमें भी एक नियम दे दिया कि इसी नियम से ही हल करना है क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले समीकरण को बना लेते हैं। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, अंश और हर मान लिए तो भिन्न होगा x/y, इसलिए भिन्न बराबर x/y। चलिए यहाँ से चलेंगे पहला कथन में। पहला कथन में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए, अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है, दोनों में जोड़ना है। आइए प्रश्न से, x और बट्टा में है y, हर और अंश दोनों में 2 जोड़ना है, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, 2 जोड़ने पर यह कितना हो जाता है 9/11, बराबर में लिखेंगे 9/11। इस समीकरण को सीधा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 से इधर गुना, 11 से x में गुना करेंगे 11x, 11 में 2 से गुना करेंगे 22, 9 से y में करेंगे तो हो जाएगा 9y और हो जाएगा 9 दूना 18। चलिए इसके आगे साइड चेंज करेंगे, 11x 9 इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 9y बराबर 18 और माइनस में हो जाएगा 22, 11x माइनस में 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे तो माइनस में 4। इसको समीकरण 1 मान लेना है। चलिए इसके आगे चलेंगे, दूसरा कथन में आइए। दूसरा कथन में क्या कर रहा है, यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो दूसरा स्थिति में जाइए, अंश है x, हर है y, दोनों में 3 जोड़ना है, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, अब ये हो जाता है 5/6।
6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और प्लस में 6 में 3 से करेंगे तो 18, 5 में y से करेंगे 5y, और प्लस 5 में 3 से करेंगे 15। साइड चेंज करेंगे, 6x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y, या फिर साइड चेंज मत कीजिए, y का मान ही निकाल लेते हैं, दूसरा समीकरण में रख लेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो 6x को इधर रख देते हैं, 5y और प्लस में 15, 18 को इधर लाएंगे तो माइनस में 18, यहाँ से x निकालेंगे, ये हो जाएगा 5y, 15 में से 18 घटेगा तो माइनस में 3, 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, यहाँ सीधा लिख लेंगे x का मान, या लिख सकते हैं समीकरण 2 का मान, दोनों ही लिख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 से आएंगे। समीकरण दिया हुआ है 11x, तो 11 इंटू एक्स का वैल्यू रखेंगे सीधा, x का वैल्यू ये है 5y माइनस में 3 बट्टा में 6, और क्या है माइनस में 9y, तो माइनस में 9y बराबर में माइनस में 4। चलिए इसके आगे हल करेंगे, 11 से गुना कर लेंगे अंदर, 11 पचे 55 y, 11 में 3 से गुना करेंगे माइनस में 33, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नीचे 6 है तो 6 ही रहेगा, 6 में 9 से गुना होगा, 6 9 54, तो माइनस में 54y बराबर माइनस में 4। चलिए इसके आगे ध्यान देंगे, चलिए कितना हो जाएगा, यहाँ 55y है और माइनस में 54y, 55 में से 54 घटेगा तो एगो y बचेगा, हो जाएगा y, और माइनस में है 33, बराबर में आएंगे, यहाँ पर 6 है, 6 से गुना होगा 4 में तो माइनस में 24, यहाँ से y के वैल्यू निकालेंगे, y बराबर माइनस में 24 माइनस में 33 है, साइड चेंज करेंगे प्लस में हो जाएगा 33, यह हो जाएगा y बराबर 33 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा 13 में से 4 9, y का वैल्यू हो गया 9। अब y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 2 में y का वैल्यू रख देंगे, यहाँ से x हमारा निकल जाएगा, ठीक है। चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x बराबर 5y माइनस में 3 बट्टा में 6, 5 गुने y का मान रखेंगे 9 माइनस में 3 और बट्टा में 6, 5 9 45 और माइनस में 3 बट्टा में 6, 45 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 42 बट्टा में 6, 6 7 42, x का मान हो गया 7। प्रश्न पूछ रहा था कि भिन्न ज्ञात करे, अब भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या माना गया था, भिन्न को x बट्टा y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर x बट्टा y, तो x का मान आया है 7 और बट्टा y का मान 9, भिन्न हो गया 7 बट्टा 9। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की आयु ज्ञात करें और समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में आएंगे, सबसे पहले दोनों के आयु को x और y मान लेते हैं। माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, चलिए इसके बाद में सोनू की आयु बराबर y वर्ष, चलिए दोनों की आयु को मान लिया गया है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पीछे, तो चलेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5, 5 वर्ष घट जाएगा, ऐसे ही दूसरा वाला भी 5 वर्ष घटेगा, 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो इसी तरह 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। चलिए इसके आगे आएंगे, अब देखिएगा दोनों में संबंध क्या है, संबंध कह रहा है कितनी गुनी थी, किसकी आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु 3 गुना ज्यादा है किसकी आयु से, सोनू की आयु से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग समीकरण बनाएंगे,
प्रश्न के अनुसार समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। प्रश्न के अनुसार ये नूरी की आयु है जो कि सोनू की आयु की 3 गुनी ज्यादा है। यह 3 गुनी ज्यादा है तो इधर 3 से गुना करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए, तो इधर 3 से गुना कर लेना है। अब दोनों बराबर हो गए आपस में, x माइनस 5 बराबर 3 से गुना कर लेंगे 3y और माइनस में 15, साइड चेंज करेंगे, x 3y को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 3y बराबर माइनस में 15, माइनस में 5 है, साइड चेंज करेंगे, प्लस में हो जाएगा 5। यह हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस में 10। इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। चलिए पहला समीकरण निकल चुका है। अब ध्यान देंगे दूसरा कथन पर। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष आगे निकलना है इस उम्र से, यानी दोनों 10-10 बढ़ जाएगा 10 साल के बाद, तो चलेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, दस वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 10, 10 वर्ष बढ़ जाएगा, हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। इसी तरह सोनू की आयु ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष, दोनों 10 वर्ष बढ़ गया 10 साल के बाद। अब चलिए अब इन दोनों के बीच में संबंध देखेंगे, दोनों के बीच में संबंध क्या है, 2 गुना का, यानी कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी होगी, जो कि पहले 3 गुनी थी। ऐसे ही समीकरण बनाएंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है x प्लस 10 का जो मान है y प्लस 10 से 2 गुना है, तो इधर 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाए। चलिए हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 से गुना करेंगे 2y और प्लस में 2 दहा के 20, साइड चेंज करेंगे, x प्लस में 2y है, साइड चेंज करेंगे, माइनस में हो जाएगा 2y बराबर में 20, प्लस में 10 इधर लाएंगे तो माइनस में 10, x माइनस में 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा तो 10। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। चलिए प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि विलोपन विधि से हल करना है, समीकरण बन चुका है, अब हल करना है विलोपन विधि से। तो चलिए दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 10, दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर में माइनस में 10, ये दोनों समीकरण है। तो क्या करना है हम लोग को, x x दोनों में बराबर है, गुना करके बराबर करना ही नहीं, सीधा घटाने पर काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो लिख लेंगे समीकरण में से 2 घटाने पर, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए के बाद, बाकी दोनों समीकरण तो बन ही चुका है। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, चलिए समीकरण 1 लिखेंगे x माइनस में 3y बराबर माइनस में 10, समीकरण 2 लिखेंगे x माइनस 2y बराबर प्लस में 10, घटाने के बाद हुआ है चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले का, माइनस माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा घटाने पर। चलिए इसके आगे आएंगे, x और x कैंसिल, प्लस में 2y और माइनस में 3y, घटाने पर माइनस में y बच जाएगा, माइनस में 10 माइनस में 10 तो हो जाएगा माइनस में 20, दोनों तरफ से माइनस काट देंगे तो हो गया y बराबर प्लस में 20। चलिए y का वैल्यू निकल गया, y बराबर 20 हो गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 कहीं भी हम मान रख लेंगे। चलिए समीकरण 1 में मान रख लेते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर चलिए मान रखेंगे, दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, ये समीकरण 1 है। यह मान रखिए x माइनस में 3 गुने y का मान है 20 बराबर माइनस में 10, साइड चेंज करेंगे, x माइनस 20 यही 60 बराबर माइनस में 10, यह हो जाएगा x बराबर माइनस में 10 और प्लस में 60, 60 में से 10 घटेगा तो 50, दोनों का उम्र निकल चुका है। चलिए शुद्ध शुद्ध कथनों में लिख दीजिए, अतः x किसका उम्र था, नूरी का, लिख लेंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए जैसा कि प्रश्न कह रहा है, इसमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पहली बात, पहला समीकरण पहला कथन से निकल जाएगा, संख्या के अंकों का योग 9 है, अंक को x और y मान लेंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे हम लोग, माना कि दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y,
इसलिए संख्या बराबर 10 गुना दहाई प्लस इकाई। तो 10 गुने दहाई, दहाई से गुना करेंगे 10x और प्लस में y हो जाएगा। दो अंकों की संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुने दहाई प्लस में इकाई। बात हो रहा है अंक पलटने का, तो अंक पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी ये भी हम लोग निकाल लेंगे अभी। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अगर अंक को पलटेंगे दहाई की जगह इकाई, इकाई की जगह दहाई रख देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है कि अंकों का योगफल 9 है, अंक x और y है, तो x प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। अब आएंगे दूसरा कथन में, कह रहा है कि इस संख्या के 9 गुना, संख्या कौन है 10x प्लस y है, तो हो जाएगा 10x और प्लस में y, इसका कितना गुना 9 गुना, बराबर में इस संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है। तब पलटने पर ये वाला संख्या बना है 10y और प्लस में x, और इसका कितना गुना है ये 2 गुना, तो 2 से गुना कर देंगे, यानी दोनों आपस में अब बराबर हो गया। चलिए अब गुना कर दीजिए, 9 से 10 में गुना हो जाएगा 90x, 9 में y से गुना 9y, बराबर में आइए 2 से 10 में गुना 2 दहा के 20y, 2 में x से गुना 2x। चलिए इसके आगे चलेंगे, साइड चेंज कर लेते हैं, दोनों को एक तरफ ला लेते हैं, तो हो जाएगा 90x, और किस विधि से हल करना है, विधि नहीं कर रहा इसमें, यानी किसी विधि से हल कीजिए। चलिए ठीक है। प्लस में 9y, दोनों किधर लाइए, माइनस में 20y और माइनस में 2x, बराबर में 0। आगे बढ़िए, 90 में से घटेगा 2 तो 88x, और 20 में से 9 घट जाएगा तो 11, माइनस बचेगा क्योंकि माइनस में 20 है, माइनस में 11y, बराबर में 0। दोनों में से 11 कमन, 11 कमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, 11 कमन कर लेंगे तो बचेगा 8x, और माइनस में y, बराबर में 0 ना, तो हो गया समीकरण 8x माइनस y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। क्योंकि इसमें विधि नहीं करा तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस में y है और यहाँ प्लस में y है, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे चलेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से चलेंगे। पहला समीकरण है x प्लस y बराबर में 9, दूसरा है 8x माइनस में y बराबर 0। जोड़ने पर माइनस में y प्लस में y कैंसिल, 8x और प्लस में x जोड़ने पर हो जाएगा 9x, बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, 9 से 9 काट दीजिए एक बार में, तो x बराबर 1, x का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू निकालने के लिए हम कहीं भी मार सकते हैं, समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर चलो, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x का वैल्यू 1 आया है तो 1 प्लस वाई बराबर 9, साइड चेंज करेंगे, y बराबर 9 माइनस 1, 9 में से 1 घटेगा तो 8, y का मान हो गया 8। निकालना क्या था, संख्या, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, वैसे इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर दहाई की जगह दहाई का मान, इकाई की जगह इकाई का मान, है ना। तो दहाई कितना है, दहाई का क्या, ये दहाई है 1 और इकाई अंक है 8, तो 1 और 8 18 हुआ आंसर। या फिर आप यहाँ भी मान रख सकते हैं 10 गुने x, तो 10 गुने 1 और प्लस में इकाई अंक 8, तो हो जाएगा 10 और प्लस में 8 बराबर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न को ज्ञात करना है, तो विधि का नाम नहीं, किस विधि से हल करना है, यानी कि कोई विधि से हल कर लीजिए, ठीक है। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x बट्टा y हो गया, यानी कि भिन्न बराबर अंश बट्टा हर होता है। अब प्रश्न से आइए, जो पहला कथन है इसमें कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है, केवल अंश से 1 घटाना है, x बट्टा y, अंश कौन है ऊपर वाला, अंश में से 1 घटाएंगे, 1 घटाने पर ये कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, बराबर में रखेंगे 1/3, पहला समीकरण, इसको सीधा कर लेते हैं।
3 से गुना करेंगे 3x और माइनस में 3, y से 1 में गुना होगा तो y, साइड चेंज कर लेते हैं, 3x, y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा y बराबर 3, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः अब आइए दूसरा कथन से। दूसरा कथन में कह रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर में 8 जोड़ना है, भिन्न है x/y, हर नीचे वाले को कहते हैं, और नीचे कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। अब ये कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, बराबर में लिखेंगे 1/4, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से x में गुना होगा 4x, बराबर में ये 1 से गुना होगा y प्लस 8 में तो उतना ही रह जाएगा, y प्लस में 8, साइड चेंज करेंगे, 4x, y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा y बराबर में 8। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण में y दिख रहा है, y माइनस में y दोनों बराबर है, अगर घटा लेंगे तो कट जाएगा y, हल हो जाएगा, यानी कि विलोपन विधि से हल कर लेंगे। यानी कि समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, चलिए पहला समीकरण लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई बराबर 8, 4x माइनस वाई बराबर 8। बात घटाने का हुआ है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 3 में से 4 घटेगा तो माइनस में x, और 3 में से 8 घटेगा तो माइनस में 5, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 5। चलिए x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकालने के लिए कहाँ में रख लिया जाए, एक में, चलिए ठीक है। समीकरण नेक्स्ट चलिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस में y बराबर में 3, 3 और गुने x का मान है 5, रख लेंगे 5 माइनस में y बराबर 3, आगे बढ़ेंगे, माइनस में y बराबर 3, 3 में 5 से गुना करेंगे तो होगा 15, प्लस में 15 हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 15, तो लिखेंगे माइनस में 15, या ये हो जाएगा माइनस में y बराबर माइनस में 12, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस काट देंगे तो y बराबर प्लस में 12 हो गया y बराबर 12। x y दोनों निकल चुका है, निकालना क्या था, भिन्न। तो चलिए इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न क्या है, x/y है, x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू 12, भिन्न हुआ 5/12। प्रश्न कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ अगर तैरना हो तो, एक तो खुद तैरेंगे, पानी बहा कर ले जाएगा तो तेजी से चलेंगे। आगे कह रहा है कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि उल्टा दिशा में, पानी भर रहा है उधर और हमको जाना है इधर उल्टा दिशा में, तो उसमें मात्र 4 किलोमीटर उतना ही टाइम में तैर सकती है। तो बताना है कि स्थिर जल में यानी कि शांत जल में उसकी चाल क्या है और धारा की चाल क्या है, पानी का रफ्तार क्या है, दोनों बताना है। इन दोनों को हम लोग x और y मान लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न में आइए, माना कि शांत जल में ऋतु की चाल है ना, चाहे केवल चाल लिखिए, पता ही क्वेश्चन को कि ऋतु का ही चाल है, तो शांत जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मान लिया दोनों को x और y। इसके आगे के क्वेश्चन में अब धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दोनों चाल निकालना पड़ेगा, दोनों को निकालेंगे। धारा के अनुकूल चाल, धारा जिस दिशा में बह रहा है उसको कहते हैं अनुकूल, उसी दिशा में अगर चाल निकालना हो तो एक तो धारा जिस दिशा से बह रहा है उसका चाल प्लस में हम तैरेंगे उसका चाल, दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि हम खुद तैर रहे हैं, पानी बहा कर भी ले जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है धारा की दिशा में चाल बराबर शांत जल में चाल और प्लस में धारा की चाल, दोनों को जोड़ लिया जाता है क्योंकि हम दोनों उसी दिशा में जा रहा है। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। वही धारा के विपरीत निकालेंगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पानी हमको पीछे की तरफ धकेल रहा है तो चाल घट जाता है, तो इसमें हो जाएगा x माइनस वाई। धारा के प्रतिकूल चाल बराबर तो हो जाएगा x माइनस वाई, मतलब कि शांत जल में चाल और माइनस में धारा की चाल।
किलोमीटर पर आवर। दोनों चाल निकल गया। अब ये प्रश्न को ध्यान से देते हैं, 2 घंटा में 20 किलोमीटर और यहाँ प्रतिकूल वाला में 2 घंटा में 4 किलोमीटर। दोनों में दूरी दिया है और समय दिया है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल यह मान लिया गया है, चाल में समय से गुना करेंगे, दूरी हमारा निकल जाएगा। अब आइए प्रश्न से, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। पहला स्थिति में देखिए, अनुकूल वाला में दूरी कितना है 20, दूरी निकालेंगे तो अनुकूल वाला में चाल कितना है, अनुकूल वाला में चाल है x प्लस वाई, तो चाल हो गया x प्लस वाई। समय कितना है 2 घंटा, चाल गुने समय बराबर में दूरी, दूरी कितना हो गया, दूरी बराबर चाल गुने समय। 2 से काट दीजिए, 2 दहा के तो हो गया x प्लस वाई बराबर, पहला समीकरण हो गया। चलिए इसके आगे आएंगे दूसरा स्थिति में। दूसरा वाला में क्या है, यानी कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, चाल गुने समय बराबर दूरी। चाल कितना है इसका x माइनस वाई और समय वही है 2 घंटा, बराबर में कितना किलोमीटर, दूरी 4 किलोमीटर। 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4 तो हो गया x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा समीकरण, चलिए समीकरण निकल चुका है, प्लस में माइनस में जोड़ेंगे तो कट, सीधा जोड़ने पर। चलिए समीकरण 1 प्लस 2 से, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 10, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पर माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x और x जोड़ने पर होगा 2x, 10 और 2 जोड़ने पर होगा 12। यहाँ से x निकालेंगे, 12/2, 2 छक्के 12, x बराबर 6। और y के वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में वैल्यू रख लेंगे। चलिए इसके बाद में चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। x का वैल्यू आया है 6, x की जगह पर रख दीजिए 6, प्लस में y बराबर में 10, या y बराबर 10 प्लस में 6 है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 6, 10 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 4। x और y दोनों निकल चुका और यही निकालना था शांत जल में चाल और धारा की चाल। लिख लेंगे, इसलिए शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर, इसको x माना गया था, x का वैल्यू देख लेंगे 6 है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, धारा की चाल को y माना गया था, y का वैल्यू देख लेंगे 4 आया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ये हमारा आंसर हो गया।